हेलो बच्चों। आज आपका पुलिस परीक्षा का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है। आज उसका हम आंसर डाल रहे हैं। आप सभी बच्चे अपने अपने आंसरों को मिलाकर देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आपका सही है। तो इस तरह प्रश्न पढ़ते हुए जाएंगे और आप अपना मिलान करिए। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो एम का मान इसमें क्या होगा? चूंकि समय लगेगा ज़्यादा, इस तरह हम पूरा एकदम पूरा प्रश्न सीधे आंसर पर पहुंच रहे हैं। हल करने में समय लगेगा। तो आपको जिसको सवाल को हल करते हैं तो इसका गलत आंसर आता है, इसको 18 आता है और ये प्रश्न डिलीट होगा। ध्यान रखना है ना, सबको अंक मिलेगा। इसमें 18 कोई नहीं है ऑप्शन में। तो इस तरह इसका पहले का 18 उत्तर होगा। और दूसरे का उत्तर देखिए आप लोग। दूसरे का है स्टेशन से 1 दूरी जा रही है। तो ये इसका उत्तर बी होगा, सुबह 10:20। प्रश्न नंबर 3। 3 का एक समीकरण है और इसका हल देखते हैं। इसका ये प्रश्न भी संख्यात्मक त्रुटि पाई गई है इसमें। और इस तरह ये भी प्रश्न आपका डिलीट होगा। ठीक, इसमें आंसर इसके हिसाब से दिया नहीं है। प्रश्न 4 है। 4 में पूछा एक व्यापारी इतने वस्तुओं को खरीदता है। तो इसका आंसर होगा 16 पॉइंट ये 16,116। सी आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 4। एक दुकानदार प्रश्न नंबर 5। एक दुकानदार से ये 15 लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। 6 संख्याओं का औसत है और इसमें ये पूछा जा रहा है, इसका आंसर होगा, इसको आप हल करेंगे तो ए होगा इसका आंसर। इस तरह आपको 6 प्रश्न हो गए। 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न का आंसर है ए और बी के व्यवसाय में लेकर ये किया गया कार्य इसमें पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होगा, इसका पहला ही उत्तर होगा। 8वें का है दूध और पानी। दूध और पानी से संबंधित है, इसका उत्तर आएगा। हल करेंगे तो इसको डी 36 लीटर होगा। और अगला प्रश्न 9 है। तो इसका पूछ रहा है दो संख्याओं का योग 72 है और इसके बारे में ये संख्या निकालनी है। तो इसका आंसर डी आएगा। इसका आंसर डी 24 होगा। अगला है 10 नंबर एक समचतुर्भुज के संबंध में पूछ रहा है। तो इसका आंसर उत्तर हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा इसमें 29 डी। इसका आंसर डी होगा, 29 सेंटीमीटर। और 11वां प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न है इसमें पूछ रहा है रिया बचत खाते में। इस तरह ये तो पूरा हल करने के बाद जब प्राप्त होगा उसका उत्तर, तो 12,597 12,597.1 इसका ए सही होगा। और 12वां का आंसर है, 12वें का आंसर आएगा एक बक्से की लंबाई लंबाई से संबंध चौड़ाई इतना दिया है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हल करने पर 377.74 इसका आंसर बी होगा। इतने मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। और 13वें का है एक दुकानदार पूछ रहा है, इसमें ये ब्याज से संबंधित परसेंटेज का दिया गया सवाल है। तो 13वें का आएगा 12.5% बी सही होगा इसका। और 14 में पूछ रहा है इसका विस्तार पूछ रहा है 14 में का। तो इसका विस्तार एक उत्तर आएगा। मात्र इतना लंबा सवाल दिया है तो इसका आंसर एक होगा। अब 15 में आंसर पर चलते हैं। 15 15 में दिया है 15 के दो गुणनखंड के संबंध में पूछ रहा है ये। तो इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर 240 होगा। 16 में पूछ रहा है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ ये दिया है। तो इसका आंसर जब हम निकालेंगे तो सी आंसर आएगा 16 में का 134। और 17 में पूछ रहा है किसी संख्या का 20% 50 है तो उस संख्या का 125% कितना होगा। तो इसका आंसर जब निकालेंगे 312.5। विस्तार से समय नहीं है, गणित के सवालों को मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको। तो अगला प्रश्न देखिए 18वां ब्याज से संबंधित है। और इसका जब हल निकालेंगे तो इसका निकल के आएगा 16,170 रुपये। तो ये ए सही है इसका आंसर। इस तरह 19वां सवाल है तीन क्रमागत वस्तुओं के सम संख्याओं के महत्तम समापवर्तन। इसका 19 का आंसर बी होगा, दो दो निकल के आएगा इसका उत्तर। और 20वें का भारत में रेपो दर का संगठन है। तो इसका सी आएगा आंसर। जैसा भारतीय रिजर्व बैंक आएगी इसकी। तो 21वें का आंसर 20वें का हो गया। अब 21वें का क्वेश्चन आएगा। 21वें का इसमें होगा सी DGFT। 22वें का उत्तर होगा कमर झील कहाँ स्थित है। तो ये बिहार में स्थित है कमर झील। ठीक है, ये रामसर स्थल में भी आती है कमर झील। 23वें का है भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता UCC
यूसीसी से संबंधित ये विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बना है, तो ये मध्य प्रदेश बना है। और 24वें का देखिए, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो 1970 है इसका आंसर। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर आती है? आपको पता है पेरिस सीन नदी से होकर गुजरा, सीन नदी के किनारे है पेरिस शहर, तो इसके 25 का आंसर सी होगा। अब अगला 26 से चलते हैं। 26, 26वां सवाल पूछ रहा है इसमें, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय के किस अनुच्छेद में होती है? तो आपको पता है भारत के अनुच्छेद में भारतीय प्रधानमंत्री की जो संविधान में जो उल्लेख है वो 74 पे, पर नियुक्ति की बात आती है तो ये 75 आएगा, 26 में का फर्स्ट आएगा। और कौन 27वां देखिए अगला, कौन सा प्लेटफार्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्क के आधार पर ये उपयोग किया जाता है? तो इसका बी होगा, 27 का बी लिंक्डइन होगा। और 28 का प्रश्न देखिए, 28 का होगा, इसमें पूछ रहा है कि पर्यावरण से संबंधित है, 28 में का उत्तर होगा डी आएगा इसमें, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं इसको। और 29 में भारतीय संविधान को पूछ रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के किन शासित प्रदेशों का बंटवारा होता है? तो ये चौथी अनुसूची होती है। ठीक, अब 29 हो गए। 29, 30वां सवाल है, 30वां सवाल है ये, लास्को गुफाएं किस देश में स्थित हैं? तो इससे ये 30वें का सवाल होगा डी फ्रांस में है। और 31वां मधुबनी, मधुबनी आप जानते हैं बिहार में, मिथिला की कला है, एक चित्रकला मधुबनी बिहार की। 32वां है, 32वां देखेंगे तो 1988 के बाजार में आए कोडक कैमरा के संबंध में एक इसका उत्तर है जॉर्ज जॉर्ज ईस्टमैन, इसका आंसर होगा ए। अगला 33वां सवाल देखेंगे अब। 33 में सवाल, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत, ठीक, कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत ये बताता है कि कंपास की सुई उत्तर की ओर दिशा की ओर प्रस्तुत होती है? तो मैग्नेटिक सिस्टम है, आप जानते हैं इसमें पृथ्वी को ये हमेशा चुंबकीय तत्व के नॉर्थ की तरफ दिशा करता है, तो चुंबकीय के क्षेत्र में ये हमें पता पड़ती है। इस तरह 33 में का आंसर होगा बी। सीरियल बिगड़ गया थोड़ा इसका, तो 34, 33 से आगे प्रश्न देख रहे हैं हम, क्योंकि पीडीएफ आई है अभी, तो इस पीडीएफ में प्रश्नों का क्रम अंक इधर उधर है। तो 34 पे चलते हैं आप। 34 में पूछ रहा है, भारत पृथ्वी पर राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाता है? तो इसमें 16 जनवरी को मनाया जाता है, ये 16 जनवरी होगा इसका आंसर, 16 जनवरी 34 का। 35 का आंसर होगा, प्रेम भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल ऑफ प्लेटनेट्स के सान प्रति ये सैन बना है, 35 का आंसर ए होगा इसमें। और 36 का है, निम्न तो कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार और भूटान की दोनों की सीमा से जुड़ता है? आप जानते हैं हमारे सबसे जो पूरब में राज्य है अपना, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश ही म्यांमार और भूटान की सीमा से मिलता है, तो 36 का बी होगा। 37 का है, धोकरा, धोकरा धातु शिल्प जो विश्व की सबसे प्राचीन अलोह धातु परंपरा में है, मोहनजोदड़ो के संबंध में मिली थी, ये ब्रेस्ट मोम ड्राई, इसका आंसर सी होगा। 37। अब चलते हैं अगले सवाल पर, 38 का। 38 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पढ़नी की प्रसिद्ध रचना है? आप समझते हैं अष्टाध्यायी की पढ़नी है, तो ये 38 का क्वेश्चन का आंसर होगा डी, अष्टाध्यायी ने लिखी हुई पास प्रसिद्ध किताब है पढ़नी की, संस्कृत भाषा में लिखी हुई। 39 में देखेंगे हम, पौधों के हरे रंग, ये वनस्पति विज्ञान से लिया गया है, तो पौधों का हरा रंग किस वर्णक्रम के होता है? तो आप जानते हैं क्लोरोफिल। 39 का आंसर एक होगा, क्लोरोफिल की वजह से ये पौधों में जो रंग होता है हरे रंग का पाया जाता है। और 40 का है, प्रशासनिक राजस्व उद्देश्यों में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसील हैं? इतनी गहराई से पूछा, देखो उत्तर प्रदेश जीके में से भी सवाल आया है, तो इसमें 6 तहसीलें, इसको जब आंसर, इसका आंसर 6 होगा। और 41 में आया है, प्लासी का युद्ध से संबंधित है, प्लासी के ईस्ट इंडिया के समय किस बीच की लड़ा लड़ा गया था? आपको पता है प्लासी का 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। और इसमें 42 का आंसर देखिए, 42, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? तो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 चरणों पर है, इसका 42 का आंसर ए होगा। अब आगे चलते हैं, 43,
थोड़ा क्रम बदल गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। डिस्टर्ब हुआ है इसमें, सीरियल नंबर बिगड़ गया। 43। प्रश्न नंबर 43 में पूछ रहा है, ये मार्च 2026 में आए भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया था? तो 43 का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ए प्रभावित हुआ था। और 44 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बाडा बाडा का ये जो मुख्यालय है वो कहाँ पड़ता है? बाडा का मुख्यालय तो आपको पता है ये, इसका आंसर वी है, मॉन्ट्रियल, कनाडा की राजधानी मॉन्ट्रियल में पड़ता है। और 45 में पूछ रहा है, 45 में किस संस्थान वायुमंडलीय रडार संकेतों से पता लगाने के लिए? 45 का आंसर होगा ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। 46 में पूछ रहा है कि भारत का कौन सा राज्य 26 में 20 सिटीज टू जीरो वेस्ट दिया था? ये 46 का सी होगा, केरल राज्य है ये। और 47 में पूछ रहा है, विश्व खाद्य दिवस को प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको समझते हैं ये खाद्य खाद्यान्न से संबंधित है, तो भू सी होगा इसका, भू खाद्य सुरक्षा पोषण सतत कृषि पद्धतियों पर ये मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। अगला प्रश्न है 48वां। 48 में पूछ रहा है कि 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे जीएसटी का स्लैब कौन सा था? आपको पता ही है कि ये 5, 12 और 18, 28 था, तो इसका जो अधिकतम स्लैब था वो 28% था। और अगला 49 प्रश्न है, बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के जिले में, देखना है आप लोग उत्तर प्रदेश की परीक्षाएं देते हैं तो उत्तर प्रदेश संबंधित जी के पूछा जाता है, तो इसका बरुआ झील सागर झील है, ये झांसी में पड़ती है। 49 का ए आंसर सही होगा, 49। फिर 50 देखते हैं। चलो, सीरियल बदल गया है थोड़ा, इसके लिए सॉरी, और आपको मैं क्रमांक से ही करा रहा हूँ पेपर को। 50 का देखते हैं। 50 का आंसर है इसमें, पूछ रहा है खेती निर्वाह से लेकर डॉट छोड़ दिया प्रकार तक भिन्न है, तो इसमें आएगा कॉमर्शियल है इसका आंसर, वाणिज्य का आएगा बी, 50 का बी होगा। और 51 51 पूछा, नाट्यशास्त्र दर्शन कला पर एक ग्रंथ है, तो भरतमुनि ने, पता है ये नाट्यशास्त्र लिखा था, 2री-3री शताब्दी पूर्व सबसे पहले लिखा गया है ये ग्रंथ है, हिंदी से आया है ये, तो नाट्यशास्त्र भरतमुनि का नाटक है ये। 52 में पूछ रहा है, भारत मार्च 2026 में, ये करंट जीके का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा चाइना में भारत के राजदूत नियुक्त हुए अभी विनय मोहन क्वात्रा जी, तो 52 का आंसर बी होगा। और आगे देखते हैं 53 पद्म विभूषण पूछ रहा है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सार्वजनिक जोड़ों से उत्तराखंड से संबंध रख रहे हैं। अब इसमें भगत सिंह कोश्यारी हैं जो उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है 2026 का। तो अब 54 का पूछ रहा है, 54 में पूछ रहा है आपको राजधानी पूछ रहा है बुखारेस्ट की राजधानी क्या आपको पता है? रोमानिया है। बुखारेस्ट की राजधानी क्या है? रोमानिया है, तो 54 का आंसर डी होगा। 55 में निम्नलिखित तो कौन सा शांति स्वरूप भटनागर, आपको पता है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और अगला प्रश्न 56 देखते हैं। 56 में प्रहार रणनीति भारत का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? तो ये प्रहार पता है आपको, ये ऑपरेशन है भारत का, और ये डी होगा, आतंकवाद विरोधी एक ऑपरेशन चलाया था भारत ने, उससे संबंधित है प्रहार। 57 में देख रहे हैं कि CSIR सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये संस्थान है भारत की, तो मिशन मोड के लिए। और इसमें पूछ रहा है कि पहल अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव में पहले स्मार्ट सिटी विकसित किया गया था? तो ये उड़ीसा का ये पहला आंसर होगा इसका, कुशुनपुर नामक ग्राम है, वहाँ स्थित किया गया था। 57। अट्ठावन, सॉरी इसके लिए मैं बता रहा था पहले, थोड़ा सीरियल बदल गया है तो किसी के 58 58 58 में देख रहे हैं आप, गद्यांश आया हिंदी से संबंधित है, तो सारे को पढ़ेंगे इसमें समय लगेगा, तो इसको आंसर निकालेंगे तो 58 का, इसमें वनों की कटाई से संबंधित है, ए 58 का ए ही प्रश्न सही होगा। और इसका आंसर है कि पर्यावरण प्रदूषण मुख्य कारण है कि वनों की कटाई, कारखानों, धुआं और प्लास्टिक का प्रयोग से संबंधित है। 59 का प्रश्न, 59 में पूछ रहा है गद्यांश में पर्यावरण रक्षा हेतु क्या उपाय किए गए? तो आपको पता है पर्यावरण बचाने के लिए हम अधिक पेड़ लगाते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग करते हैं, जल संरक्षण करते हैं, तो 59 का ए होगा,
60 में पूछ रहा है तो गद्यांश के अनुसार वृक्ष हमें क्या प्रदान करते हैं? आपको पता है कि शुद्ध वायु, छाया और फल। ये आसान प्रश्न है वहाँ। आप इसका आंसर डी होगा। आप हिंदी में चलिए, 61 में हिंदी पूछ रहा है कि उपसर्ग वो शब्दांश हैं। तो आपको पता ही है कि उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के आगे जोड़ते हैं, तो सी होगा इसका आंसर। 62 में पूछ रहा है आधा गांव, अरे वाह कितना अच्छा, आधा गांव सी लाल शुक्ल का है, ठीक है। तो राम आधा गांव है, सॉरी राही मासूम राजा का है ये आधा गांव, ठीक। तो ये आधा गांव आंचलिक उपन्यास है और ये राही मासूम राजा का उपन्यास है। तो 63 में पूछ रहा है को माया मिले कर को लंबे हाथ, तो इसका मतलब धनी आदमी को धन मिलना। 63 का ए होगा आंसर। और 64 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, तो इसलिए क्या होगा? अधिकरण में पेपर, ये तत्पुरुष पुरुष होगा, मतलब ध्यान में जो मग्न है वो उसके शब्द के लिए ध्यान मग्न आएगा, तो ये समास का है, ध्यान मग्न होगा। तो ध्यान में मग्न है, इसका तत्पुरुष समास है इसमें आंसर। तो 65 में देखिए, 65 में पूछा निम्नलिखित में से किसी हिंदी साहित्य में पुरस्कार में कल सुनना मुझे किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कल सुनना मुझे धूमिल की रचना है। इसको इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और अगला प्रश्न है, रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, इसके सामने यहाँ अल्प विराम आएगा, उसके कल उसकी टांग टूट गई, तो दो वाक्यों का यह संयोजन है, इसमें ए आएगा अल्प विराम। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है 67, 67, ये आ गया। 67 में पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो ये उपनिवेश, उपार्जन, चक्षु, ये आंशिक शब्द है, ये इसमें विशेषण होगा। डी आंशिक है इसके नीचे, तो ये आंशिक शब्द है, विशेषण होगा इसके अंदर। इस तरह डी आंसर डी हो गया इसका। 68 में पूछ रहा है आनु आनुषंगिक के विलोम शब्द का पहचान कीजिए, तो आनुषंगिक का होगा इसका आंसर डी होगा, इसका प्रमुख होगा। और 69 में पूछ रहा है कोई साथ तो चले, अब कोई में कोई निश्चय नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए सीधा सीधा अनिश्चयवाचक हो गया। और ये प्रश्न बात सीधा पूछ रहा क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गई, ये कौन सा वाक्य है? तो अपने समझना क्या आगे लग रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने में। तो आप 71 में देखिए, आप क्या पूछ रहा है, ऊपरी बनावट या तड़क भड़क, आप जानते हैं कुछ दिखावा करते हैं ना उसमें, तो ऊपरी बनावट है, तड़क भड़क है, तो आप समझिए आडंबर हो गया दिखावा। तो 72 में पूछ रहा है कि मोहन बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें बिल्कुल थक गया है, थकना एक क्रिया है, बिल्कुल इसके साथ क्रिया विशेषण है, तो इसका आंसर होगा 72 का ए आंसर होगा, क्रिया विशेषण, ठीक। इस तरह 73 पे चलते हैं। 73 में बद, अब 73 में पूछ रहा है बद उपसर्ग निम्न में से कौन से शब्द में प्रयुक्त है? अब बे लग रहा है, इसमें बे लग रहा है, बद आपको क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, तो बदमाश कहते हैं इसे ना, बुरा इंसान, तो बदमाश होगा इसका। और 74 में क्या पूछ रहा है इसमें कि मानव जीवन और ग्रहों के तारों के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको ज्योतिषी बोलते हैं, आपको समझते हैं, ज्योतिषी जो नक्षत्रों को जानता है, तो मानव जीवन और ग्रहों के तारों के प्रभाव का अध्ययन ज्योतिषी में किया जाता है। और इसमें 75 में देखिए क्या पूछा, गुलाम होना, और गुलाम को आजाद, गुलामी को हम क्या कहते हैं? आज़ादी कहते हैं, तो सीधा सीधा आंसर है इसका आज़ाद होना। तो इसमें 76 में पूछ रहा है निम्न में से सर्कस, तो संजीव का उपन्यास है, सर्कस, सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये संजीव का उपन्यास है, संजीव एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो इसमें अगला प्रश्न देखिए, दिनों का फेर होना, 77 पूछ रहा है दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ होगा, इसमें भाग्य का चक्कर है, कहते हैं उसके दिन चल रहे हैं, उसके दिन फिर गए, तो आप इसका आंसर होगा भाग्य का चक्कर। और 78 में देखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता को जोड़कर कर्म पर निर्भर करता है, तो आप समझते हैं, तो वो क्रिया क्या होती है? सकर्मक, कर्म से, तो आप इसी में आंसर छुपा हुआ है, कर्म के छोड़कर उसके कर्ता को जो कर्म पर निर्भर होती है, जो कर्मक, उसे सकर्मक बोलते हैं। तो इस तरह इस 75 का आंसर सी होगा। 79, 79 शब्द में अब समझ रहे हैं धूसर, ठीक है। तो रज गर्द भूमि अज, तो ये धूसर जो पर्याय होता है गधा का होता है। और अगला 80 क्वेश्चन देख रहे हैं, 80 में पूछ रहा है उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, इस वाक्य में लड़ी है किस क्रिया का उदाहरण है? तो लड़ी है, आप समझ रहे हैं कि बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं 80 में, तो इसका क्या होगा? सकर्मक क्रिया आ रही है लड़ाई लड़ने की, तो इसमें 80 का सी आंसर होगा, सकर्मक क्रिया।
और निम्नलिखित में 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन रहे थे? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता केदारनाथ सिंह को मिला था ठीक 1989 में। और 82 में पूछ रहा है कि घोंसले में चिड़िया है, तो में आता है में पेपर, तो आप जानते हैं अधिकरण कारक होता है वहाँ, में पेपर रहते हैं, वो अधिकरण कारक होता है, वो उस गांव में रहता है, उस पैर रखी हुई है, तो ठीक, तो ये सब इसमें अधिकरण मतलब उसमें आता है अधिकरण कारक। तो चिड़िया घोंसले में है तो घर में गांव में, तो ये सारे में अधिकरण आता है। और 83 में पूछ रहा है इसकी मध्वरी की संधि क्या होगी? तो मध्वरी की संधि होगी, इसमें मधु छोटी की मात्रा आएगी और ये दोनों मिलके वाह में बदल देता है, तो ये कौन सी संधि हो गई है? यण संधि का उदाहरण है मध्वरी, मध्वरी हो जाता है, 83 का ए होगा। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न। 84, 84 में कह रहा है वो कि भाला शब्द का वचन बदलिए। अब भाला का बहुवचन बनाना है तो भाला नहीं होगा, रवाल नहीं होगा, आपको सोचते हैं भाले, सरल क्वेश्चन है ये। तो 85 में पूछ रहा है कि आगे कुआ पीछे खाई, तो मुसीबत को बोलते हैं ना, तो आगे या पीछे जाएं, तो सीधा सीधा आंसर है दोनों तरफ विपत्ति होना, ए आंसर होगा इसका मुहावरे का। और 86 में पूछ रहा है वो निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव समास में सीधा सीधा होगा वहाँ कर्म धर्म, ये किसके समास है? तो ये द्वंद्व समास के हैं जहाँ डैश के लगा है, और धीरे धीरे ये अव्यय शब्द है, तो इसलिए यहाँ कर्म और धर्म, घर और द्वार, संत और बंत होते, धीरे और धीरे नहीं कह सकते, इसलिए धीरे धीरे में यहाँ अव्ययी भाव समास होगा। अब अगला देख लेंगे 87 में। 87 में पूछ रहा है रात को आकाश में तारे, अब देखो मैं एक और आ गया, वो गांव में रहता, घोंसले में चिड़िया थी, तो आप देख रहे हैं 83 में तारे में चमकते हैं, तो कारक पूछ रहा है, तो अधिकरण में पेपर आपने पढ़ा है, तो अधिकरण कारक आएगा। 88 में पूछ रहा है निम्नलिखित कौन सी रचना महादेव वर्मा जी की नहीं है? देख लिए यामा, आप जानते हैं, मैंने बताया था यामा दीपशिखा, और ये हिंदी का मैंने कल वीडियो भी बनाई थी, उसमें सारी याद यामा की रचना दी थी हिंदी की, तो रश्मि निहार नीरजा यामा सप्तवर्णाती, ये महत्वपूर्ण कविताएं, तो अब जिन्हें याद पता है तुम्हें, तो ये जब याद होंगी तो ये इसकी हैं सारी महादेवी वर्मा की, तो ये इसमें नहीं है, तो अतः आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, तो ये ए असली आंसर ये होगा इसका। तो ये पिंजर है, पंजाबी में लिखा हुआ ये रचना है अमिताभ प्रीतम की, और उपन्यास है, तो ये उसकी रचना से ली गई पिंजर, 88 का ए होगा। 89 में पूछ रहा है संसद से सड़क तक, देखो धूमिल की एक पिछली रचना और आई थी, संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है, तो इस तरह ये 89, हिंदी बहुत सरल है ये आप लोगों की, अब जिसने सामान्य हिंदी ढंग से पढ़ा होगा, देखो साहित्य से आगे प्रश्न। और 90 में पूछ रहा है कि जिसके पास घर ना हो, तो निकेत, घर को बोलते हैं निकेतन, आप देखें ना शांति निकेतन, उसी पे आप दिमाग लगा लिए होते, शांति निकेतन निवास है वहाँ, तो कलकत्ता में इसमें उनका है जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, तो निकेत शब्द बना है, जिसके पास घर ना हो आ लगा हुआ है, तो आप सोचते इस हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा कर भी आप इस क्वेश्चन में निकाल सकते थे अनिकेत, तो जिसके पास निकेत नहीं है, सीधा सीधा ये गरीबों कहते हैं किंचन, घर ही घर में रहने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से 91 में पूछ रहा है वो निम्नलिखित मुहावरों में कौन सा युग्म गलत है? गलत को पूछ रहा है इसमें, तो कागज काले करना, अनावश्यक लिखना, कंधे से कंधा छिलना, चोट लगना, तो कमर कसना, बिल्कुल तैयार होना, आप समझते हैं कमर कस ली कि नहीं, चल लेना चलना है ठीक। और कलई खुलना, रहस्य कोई किसी कलई खुल जाती है, तो कंधे से कंधा छिलना, ये कंधे से कंधा छिलना, इसमें ये आंसर गलत पाएगा, ठीक है, इसका आंसर ये इससे मैच नहीं कर रहा है। तो 92 का देख रहे हैं कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनर्थी हैं? तो आप समझते हैं ये सारे विष्णु के शब्द के पर्यायवाची होते हैं, विष्णु को अच्युत भी बोलते हैं, ठीक है, जो नीचे ना झुक सके ना, नीचे ना गिर सके च्युत, और आ लग गया तो विलोम होगा, जो नीचे ना झुक सके नीचे ना गिर सके, तो हमेशा ऊपर रहने वाला स्थान को अच्युत बोलते हैं, तो इस तरह यहाँ 92 का आंसर सी होगा। 93 में देखिए, जिस 93 में देखिए वर्ष 2025 कुमार नारायण को किस भाषा के लिए, कितना आंसर है, 2005 में कुमार नारायण को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आप समझते हैं कुमार नारायण हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, तो इनको इनके इस काव्य पर कुमार नारायण को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ सॉरी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, कंबाइंड पुरस्कार मिला था 2005 में। और 94 देखिए जिसका भाग्य अच्छा ना हो, तो आप जानते हैं जिसका भाग्य अगर वो बहुत अभागा है, तो इसमें कोई शक ही नहीं है, अनाथ नहीं कहेंगे, माँ बाप पूछ जाए अमर मर न सके अधीज में धैर्य ना हो, तो अभागा ही कहेंगे, भाग्य से जोड़ सकते हैं उस सवाल को। तो आप 95 पे चलिए, 95 में पूछ रहा है रीजनिंग संबंध है, 22 लड़की की एक पंक्ति है, जिस प्रकार ये स्थान किया जाता है, तो इसमें आंसर जब निकालें तो बाएं छोर से उसका पहला स्थान होगा, तो इसका जब हल निकालेंगे तो इसमें आंसर होगा 13वां, 13वां क्रम आएगा, अब समय लगेगा इसे हल करने में, हमने हल करके इसका निकाल के बताया आपको। और 95
और 96 में इसमें देखिए, इसको जब सवाल को हल किया गया है तो ये इससे मैच नहीं खा रहा है, तो इस तरह आपका ये सवाल डिलीट होगा। ठीक, तो इसका उत्तर निकल के आया था, जब हम हल करते हैं इसका, तो 6205। तो इसको हल करेंगे तो ये आपको सभी बच्चों को समान अंक मिलेंगे। ये डिलीट होगा ये क्वेश्चन, ऑप्शन ही गलत नहीं है, 6205 किसी में नहीं है। तो आप गणना करके देख लीजिए इसको। अब अगला प्रश्न चलते हैं, 97। क्रमांक कहाँ चला गया ये क्रमांक का, थोड़ा सॉरी इसके लिए। पीडीएफ आई है मेरे पास, पेपर तो नहीं था किसी। 96 तक किए हैं अभी। कहाँ गया? थोड़ा पीडीएफ में मिला नहीं। 96 से आगे इसकी पेज ही नहीं आया है इसके लिए। 97 से आगे नहीं। 97 किधर गया? 97, सॉरी सॉरी, ये मुझे अब थोड़ा दूर लगा है, पता नहीं इधर कहाँ के बदल दिया उसने। 97 में देखें, रीजनिंग का सवाल है ये। अब इसको जब हल करेंगे तो इसके आंसर हैं कितने चतुर्भुज पूछे जा रहे हैं इसके अंदर। तो चतुर्भुज देखें, 1 2 3 इधर, 1 2 3 इधर, फिर इसको निकालेंगे इन तीनों को, फिर 3 इसको निकालेंगे। तो इस तरह उनके, और फिर ये 2 2 का एक अलग अलग बनाएंगे, तो इसमें समय लगेगा। इसको आप इसका आंसर सीधा सीधा जानिए, 18 आंसर आएगा इसका। 18 इसके अंदर चतुर्भुज हैं। और अगला सवाल है, एक लंबी ट्रेन से संबंधित सेकंड में पार कर जाती है, तो इसके बाद 29.52 ये बी आंसर होगा इसका। इसे हल करेंगे जब इतने घंटे में उसकी किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी। अब अगला सवाल है 99। 99 में पूछ रहा है, निम्नलिखित कौन सी एक प्रति व्यक्ति का उदाहरण है? तो इसे 7 एक अभाज्य संख्या, इसका सी है, इसका आंसर सी होगा। 100 में देखिए, 100 में श्रृंखला है, इसको पूरी करवा रहा है, तो 100 का आंसर होगा। इससे निकल के जब हल करेंगे 4725, जब इसको सीरियल से निकालेंगे तो इसमें समय लगेगा, हल करके भी बता देंगे हम आपको। 4725, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। और अब इसके बाद 100 के बाद 101 नंबर में, इसमें इसका रेटिंग पूछा कि यदि छवि को 45 वामार्थ घुमा दिया जाए। ये कह रहा है कि ये छवि है सामने और इसको 45 वामार्थ घुमा दिया जाए। ठीक है, वामार्थ का मतलब है उल्टे, मतलब बाएं साइड में। नई अभिन्यास क्या बनेगा? तो आप समझते हैं, इसका जब इस तरह से इधर घूमेगी तो इसका इधर जाएगी 45%। तो 45% ही कह रहा, तो बी आंसर सही होगा। इसमें क्या दिक्कत है? आधे पे जाएगा ये। 101। अगला देखिए अब 102। 102 में पूछ रहा है कि 10 की पंक्ति में जहाँ से वहाँ, ये सब इधर उधर दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा। 5 व्यक्तियों की कुल श्रृंखला है, तो इसमें आपका जो जो नंबर है वो 319 ए आएगा 102 का। और 103 में आएगा बी आएगा, इसको जब हल निकालेंगे तो 103। अब इस तरह हमने 103 तक आपके सवाल करा दिए हैं। अब आइए अगले सवाल पर, 104। 104 में पूछ रहा है, तो दो कीड़े और ये समय के जीवों को मिलाकर ये 10 सिर हो जाते हैं। ये भी रीजनिंग का सवाल है, तो इसको जब हल करेंगे तो इसका उत्तर मात्र 2 आएगा। और 105 सवाल पढ़ेंगे। 105 सवाल में क्या पूछ रहा है? तो 4 वर्ष उसकी आयु से संबंधित है। इसको जब हल निकालेंगे तो इसका 46 ईयर आएगा। सी सवाल सही है इसका। अगला सवाल है 106। 106 में इसका, ये किसी सतह से संबंधित, ये भी रीजनिंग का सवाल है। जब इसको हम हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा ये वाला आएगा, SN00M और OT। इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर। ठीक है, इसको क्रम को बदलेंगे जब, ये आएगा इसका आंसर। आगे 107। अगला सवाल देखते हैं, ये भी रीजनिंग से संबंधित है। 107 का इसका बी आएगा सीधा सीधा, समय लगेगा इसको हल करने में रीजनिंग में। और 108वां सवाल पढ़ते हैं। 108 में का जो हल निकालेंगे तो इसका आंसर सी आएगा 2। अब 109 में देखिए, 109 में पूछ रहा है, रिश्ते से संबंधित आया है, तो इसमें ये इसकी पी का क्यू से क्या संबंध है? तो इसमें इसकी बहन है, ये डी इसकी बहन है। ठीक है, 109 का डी आएगा, बहन।
अब 110 पे चलते हैं। ये रीजनिंग से सवाल संबंधित है। तो 110 में पूछ रहा है प्रतिदिन घंटे समय और चाल से संबंधित है, और इसका 110 का उत्तर आएगा 15 घंटे निकल के। 111 है, ये भी श्रृंखला से संबंधित है। 111 का आंसर होगा, ये श्रृंखला से संबंधित है इसका आंसर। तो इसको हल करेंगे तो ये पूछ रहा है, नीचे दी गई आकृति में लुप्त स्थान को सही करती को चुनकर श्रृंखला पूरी करना है। तो आपको ये श्रृंखला पूछ रहा है, सीरियल पूछ रहा है। तो ये इसके आगे ये त्रिभुज बना दिया, इसको आगे काट दिया। अब आगे देखो यही श्रृंखला है, और इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 में 4 किए हैं, तो अगले में क्या कर देगा, 3 डंडे कर देगा। डंडे भी कम कर रहा है और इस पर क्रॉसिंग भी लगा रहा है। तो 3 डंडे वाला कोई देख लीजिए सीधा सीधा, 1 2 1 2 3 इसमें। पर इसमें जो क्रॉसिंग है ना, क्रॉसिंग भी डबल कर रहा है। इस पे एक है, इसको ऐसे लगा रहा है, तो इस पे क्रॉसिंग, तो ये 3 वाला तो हो नहीं सकता, सीधा नहीं होगा। अब इसको एक और क्रॉस लगा देगा, तो इसका आंसर ये हमेशा ये डी आएगा। इसका आंसर ये वाला आएगा, 3 डंडे में क्रॉसिंग वाला आएगा, ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा रीजनिंग का था, समय लगाया इसके अंदर समझने में। तो इसका अब 112 पे चलते हैं। 112 को जब हल करेंगे, इसका उत्तर 90 डिग्री 90 आएगा। 16 सोर्स से 16 में आया, उसके क्रमांक सही है, उसके क्रम बदल जाते हैं तो नंबर बदल जाते हैं। तो इस तरह इसका 90वां सीरियल नंबर आएगा। और 113 पे चलते हैं। 113 पे पूछ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार शब्दकोश बनाना है। ABC चढ़ते हुए क्रम में ए आएगा, फिर ए आएगा, ये तो अगला फिर एल आ रहा है या एन आ रहा है, इस तरह बनाएंगे। तो इसका ये पहला वाला ही सही होगा। ये एक डिक्शनरी के हिसाब से सही अंक दिए गए हैं। 114, 114 में भी ये रीजनिंग से संबंधित है। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर, ये भी देखो किसी बच्चे ने भी किया है, तो इसका सी आंसर सही है। 114 में का सी निकल के आएगा। ठीक है, Y2VB। अब 115 पे चलते हैं। ये रीजनिंग से सवाल संबंधित है, 115 नंबर। तो इसमें शुक्रवार से शुरू होने वाले 13 दिनों के महीने को दूसरा और शनिवार को अवकाश होता है, तो उसी महीने का कौन सा दिन होगा। तो ये कौन से दिन के संबंध में पूछा जा रहा है। तो इसमें होगा 25 दिन। तो ये इसका आंसर 25 दिन आएगा निकल के। अब 16 में पूछा जा रहा है, तो विशेष परिणाम, सवाल कितना लंबा दिया है दुनिया भर का पढ़ेंगे। अब निकल के किस कुछ नहीं आया, इसमें क्या आएगा, DECEMVER। ये रीजनिंग से सवाल है, 116 में का सी सही है। 117, 117 का सवाल है, इसको जब हल करेंगे तो इसका भी सी आंसर होगा, 25/4। 118 पे चलते हैं। तो ये सदस्यों से संबंधित दिया गया है, और इसका आंसर होगा 3/5। तो डी आंसर होगा इसका सही। 119 में ये सीरियल दिए है, सीरियल में भी इसको जब मिलान करेंगे इसको बढ़ते हुए क्रम में, तो इसमें JP48 होगा। ठीक है, उस सीरियल से बढ़ जा रहे हैं, 3 है, 5 बढ़ गया, 8 है, फिर 7 बढ़ गया, 7 में फिर क्या भैया 9 बढ़ा है, और 9 में देख रहे हैं 11 है, अब 13 बढ़ा दीजिए आप, जीत गया। 35 में 13 बढ़ेंगे कितना हुआ, 48 होगा। तो फिर 48 पे ये लगेगा, पहली बात सही। 48 के 2 हैं, फिर आप ABCD से मिलान कर लीजिए। ठीक है, इस तरह कहीं ना कहीं थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और सीरीज तक पहुंच जाते हैं हम लोग। तो इसका ये 19 का ये आंसर होगा। अब 120 पे चलिए। 120 में पूछ रहा है, और बैन आरेख है पहचानिए, इससे संबंध में सही ढंग से प्रदर्शित करता है। तो ये बता रहा है कि आकृतियाँ है, वृत्त है और त्रिभुज है। और इसको सही ढंग से कौन दर्शा रहा है, तो आकृति होता है, उसके अंदर वृत्त भी है और उसके त्रिभुज है। तीनों आकृतियों को, जब आकृति शब्द है उसके अंदर ही दोनों शब्द आते हैं। नहीं, इसमें आप समझ रहे होंगे कि हमें ये आकृति हो या ये गोला है। अब ये कह रहा है कि आकृति अपने आप में एक है, अब इसके अंदर जो आकृति का अंश ही वृत्त है और ये त्रिभुज है, तो ये दोनों इसके अंदर आ गए कि नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 120 में का ए होगा। ठीक, 120 में का आंसर ए होगा। अब 21 में पूछ रहा है, 102 से संख्या किसी गुणा से सुनी जाती है, तो इसको प्रायिकता को ये पूर्ण वर्ग संख्या 6 और गुणज हो, तो 6 एक गुणज के रूप में निकालनी है। तो इसका ये आंसर 14/20, 121, 121 के बाद होगा 22। 22, 22 में भी रीजनिंग से संबंधित है ये फाइल को कैसे लिखा जाता है। तो इसमें जब इसको प्रयास करेंगे निकालेंगे, तो इसका आंसर सी निकल के आएगा। और 23 में पूछ रहा है,
23 में वैशक शब्द है, उसको निकालने के बाद हम जब निकालेंगे 23 को बास्केट से के बास्केट शब्द को अक्षर क्रमांक करेंगे, तो इसको निकालेंगे जब हल करके, तो बास्केट का तो बाहर निकालें, कोई अक्षर निकाल जाता है अपन को करते समय समान शामिल किया जाना चाहिए, तो इसमें से के शब्द आएगा इसका, सॉरी बी ए ई टी, तो इसमें ई शब्द बी आएगा, सॉरी बी बी शब्द निकल के आएगा इसका 23 में का। और 24 का है, मैथ से संबंधित है, 24 का जब हल हल करेंगे, इसको निकालेंगे, तो 24 के आंसर में ये 36 आवर आएगा, ये बी आएगा, 24 का आंसर बी। अब 25 में देखिए, 25 में जब मीनिंग्स को जब डिक्शनरी के अनुसार सेट करेंगे, तो सी ए सब में है, उससे पहले एस आ रहा है, एस 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 सब में, और फिर इससे पहले क्या आएगा, एच आएगा, फिर एच के बाद एम आएगा, बी। इस तरह आप सीढ़ी में जाएंगे तो 125 का निकल के आ जाएगा आपको, 100 आंसर भी होगा बी। 126 126 में पूछ रहा है कि व्यंजनों का मूल्यांकन, ये संख्यात्मक मान को सूचीबद्ध कीजिए, तो इसको जब सूचीबद्ध करेंगे तो इसका आंसर आएगा इसका 001। 127 पूछ रहा है, इसमें इस समय टाइम और समय से पर आधारित है ये। इस सुबह 9 बजे जमा किया गया, 2 घंटे बाद ये लौट के आया, और इसको जब हल करेंगे तो इसका आंसर सुबह 11 बजे निकल के आएगा, आंसर होगा सुबह 11 बजे, ठीक। और इस तरह आपके आंसर हो गए 127। अब अगला प्रश्न है 128, बस थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़े से सवाल और रह गए। 128 128 किधर ले गया, 38 आ गया, 40 22 32, हाँ ले गया 128, 30 30 हो सके किसी की PDF नहीं, 28 29 30 26 27 27 तक दिया, 28 से नहीं दिया, पता नहीं कहाँ से। चलो देखेंगे सर, 32 को देख लेते हैं। 32 का आंसर होएगा, इतना लंबा क्वेश्चन दिया है इसमें, 32 का जब हल निकालेंगे तो इसका 11 घंटे ए आएगा, 32 का आंसर देखेंगे मिल जाएगा, तो देखेंगे 28 29 30 31, 4 क्वेश्चन नहीं है इसमें। 33 में पूछ रहा है, 33 में उस पद को पहचानिए, इसका तार्किक है, तो इसमें आंसर 33 का वी आएगा, ABC। 34 में भी रीजनिंग से संबंधित है, इसका आंसर वी यूनिटी सही है। 34 35 35 भी रीजनिंग से संबंधित है, तो इसको जब हल निकालेंगे तो इसका आंसर इतना होगा, डी आएगा, 6 आएगा निकल के। अगला सवाल है 136, एक पहाड़ी स्थान पर चुने गए पर्यटक से संबंधित है, तो इसमें 136 में इसमें 50% है, हल करेंगे तो ए आंसर आएगा इसका 50%। 37 में पूछ रहा है, निम्नलिखित निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए, ये तार्किक से संबंधित है, तो इसका आंसर निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर का था, डी आंसर सही आएगा। 38 सीरियल बिगड़ गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय लग रहा है। तो 38 में पूछ रहा है, इसमें निम्न ध्यान से देखिए, जोड़ों का अक्षर किस प्रकार बदलता है, उसी पैटर्न का प्रयोग करते हुए ये इस तरह ये कीजिए, इसका सदस्य पूरा होता है, तो इसका आंसर वॉट आएगा, VOUGHT, जब निकालेंगे तो इसको वॉट आएगा। 39 में पूछ रहा है, 39 में दी गई आकृति को संख्याओं को दर्शाने के लिए, और इसमें ये प्लस माइनस चिन्ह कर करके और इस तरह जोड़ें घटाएं, इसका अर्थ ये होता है, इसमें 39 का आंसर जब निकालेंगे
तो इसका आंसर निकल के आएगा 44। इसको टोल गए फिर बी। इसका आंसर जब निकालेंगे इसके मानों को इधर उधर रख के तो इसको 44 उत्तर आएगा। ठीक। और अगला प्रश्न है कि ये दिशा दूरी से संबंधित है। ये पूर्व दिशा को बदलने पर, ये थोड़ा रीजनिंग का है, समय कॉपी करने वाले सवाल हैं ये। तो 40 को जब हल करेंगे तो इसमें पूर्व दिशा आएगा, ये सी आंसर सही है इसका 44 का। 44। फिर है अगला, अच्छा 35 ये आ गया, इधर आ गया 35। हो गया था 35। 44। एक पेज रह गया इसका मतलब पूरा। और 36 37 से लेके 44 तक का पूरा एक पेज नहीं है इसमें। कोई बात नहीं, आप पेज नहीं तो उतने आप देख लीजिए। फिर है उस 44 के बाद बीच के सवाल नहीं दिए हैं इसमें। 45 46 47 हो सकता है, देख रहा हूँ एक बार और मैं। सीरियल से नहीं आई ना ये। 45 कहीं नहीं मिला। बस लास्ट का 45 40 47 तीन सवाल कहीं किसी एक पेज में रह गए। फोटो आप लोगों के माध्यम से ही आई है ये, कोई दिक्कत नहीं, 4 5 सवाल हैं इसे मिलान करके देख लेना। और इतना ही यहाँ इस तरह हम 48 49 50 तीन सवालों को और करते हैं। तो अब देखिए ये रीजनिंग से संबंधित है, 48वां सवाल है इसमें। ये एडवर्टाइजमेंट को दोहराएं बनाए बनाए ये सब करके एडवर्टाइज का क्या होगा, तो इसका पहले का आंसर यही होगा, एडवांस बन जाएगा। ठीक है, ये 48 का। 49 में पूछ रहा है तो बिंदु से करके दिशा में दूरी चलता है तो इस समकोण पर पूछता है, कभी इधर जाए उधर जाएगा, इस तरह के घुमावदार सवाल हैं। तो इसमें आंसर होगा 10 किलोमीटर आएगा। ये किसी ने गलत किया है, 12 किसी विद्यार्थी ने किया है, ये 10 किलोमीटर आएगा। ठीक। तो ऐसे सवालों के लिए देखो बहुत सरल होते हैं, आप ध्यान नहीं देते। अब देखो एक बिंदु से शुरू करके करण एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, कहीं किसी अंदर गया। फिर अपने शुरुआती रास्ते से समकोण पर 8 किलोमीटर चलता है, और शुरुआती रास्ते से 8 किलोमीटर, 6 का ये 8 चला गया ये तय करके। तो बिंदु से अब ये पूछ रहा है सीधा, बहुत सरल है, ये 6 और ये 8 है। तो ये इसी को तो पूछ रहा था भाई। अब तुमने क्या करिए, 8 और 6 14 12 कैसे निकाल दिया। जब 8 का अब इसका जो कर्ण बन गया तो ये 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सीधा सीधा सवाल है। ये आप जानते ही कर्ण अंडर पाइथागोरस प्रमेय। तो 36 और 64 100। 100 का क्या होगा, 10 ही तो हुआ है अंडर रूट। कितना सारा सवाल। और ये ऐसे सवाल है थोड़ा बहुत बहुत जल्दी हो जाते हैं, और बड़े रीजनिंग सवाल बैठने की बजाय ऐसे सवाल किया करो, बहुत सरल सवाल हैं ये। और समय नहीं है, नहीं मैं विस्तार से कोशिश करता आपको बताने की, शायद सब कुल मिला के आपका पेपर कैसा हुआ है। और इस तरह एक अंतिम सवाल और बचा हुआ है आपका, इसको और करते हैं। 50। 50 का अंतिम सवाल रीजनिंग से संबंधित है, और ये कथन से संबंधित दिया गया है। तो इसको जब पढ़ेंगे इस कथनों को तो इसका आंसर निकल के आएगा सी, बोथ स्टैंड मंत्र दोनों सही हैं। और इसका आंसर सी अंदर है। ठीक है, दोनों मिलकर पर्याय नहीं है, ये दोनों कथन है, पढ़ेंगे इसका और इसको उत्तर निकालेंगे मिलकर से। इस तरह बच्चों हमने आपके सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश की। इसमें कुछ त्रुटि भी हो सकती है, कुछ प्रश्न डिलीट होंगे। आपने अपनी मेहनत के अनुसार जो भी किया होगा अच्छा किया होगा। और बताइए आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो ये मेरे चैनल पर आप आइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा इस तरह आपको और अलग अलग कंटेंट बनाता रहूँ इस तरह। थैंक यू।